आदाब नाज़रीन, एडिस मैप का खैर है। जिला पुंछ में शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वीं बरसी पर जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बाग हुसैन राठौड़ और पार्टी वर्कर्स ने प्रोग्राम का एहतमाम किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। ठीक है सर, ये तारीख है, इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आज जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नवेद शेख साहब जिंदाबाद, नवेद शेख साहब जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, जान साहब जिंदाबाद, आजाद जान साहब जिंदाबाद, आप और हम जिंदाबाद, कौम जिंदाबाद, ऑल जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद, जान साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद। क्या हिंद आजीबाग सिंह राठौर साहब, मैडम बख्शी साहब, रफी साहब, डीएल सरपंच और पंच मेरे शेख साहब के उन असूलों पर और उन्हें जो असूल बनाए, लोगों से बनाए, मुल्क से बनाए, हमने उन असूलों पर चलना है। हमने उनके असूलों पर चलना है। गरीब आवाम के साथ हमने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बरसी मनाई जा रही है, तो उस मौके पर यहाँ पे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हमारी सारी करीब यहाँ पर बैठी हुई है। तो आज के दिन में जैसे कि हमारे यहाँ पे तो सब ने बताया कि शेख साहब ने जो जागीरदाना हक दिलाया उन लोगों को, और शेख साहब का जो इरशाद उनने फरमाया था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख का नारा जो लगाया था, हमने उनके बताए हुए रास्तों पे जो है वो चलना है। तो आज के दिन में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को खैर पेश करते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जन्नत में आना और दीगर तमाम जितने भी काबिल इज़्ज़त पार्टी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं। आज जो हमारा इकट्ठा होने का मकसद यही है कि शेख साहब का जो पैगाम था हिंदू मुस्लिम सिख का इत्तेहाद, उसको ज़िंदा रखना है। तो मैं एक ही बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ, जो हमारे खिलाफ पार्टियाँ हैं ये दूसरी हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदू ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदू ने बगावत कर दी है, और समुंदर तेरी खैर नहीं लहरों ने बगावत कर दी है। ऐ तलवार तुझे झुकना पड़ेगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। तो मेरा सागर को गागर के अंदर बंद करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से नहीं बल्कि पूरी मेजॉरिटी से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, और हमें अल्लाह पे विश्वास है और जम्मू कश्मीर के लोगों पे विश्वास है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो इस ज़मीन के लिए, इस मिट्टी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए रब्बिल आलमीन हमारे साथ है, और ये चीज़ हम करके देखेंगे, करके दिखाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोग करके दिखाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, यकीन मोकम हमले पे हम, यकीन मोकम हमले पे हम, मोहब्बत फातह आलम और जहाद जिंदगानी में है मर्दों की ये शमशीरें। मैं इस बार आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। खुदा नहायत ही काबिल एहतराम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी हमारी यहाँ करीम आई है, आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वीं बरसी के मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे साथी यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। 8 सितंबर 1982 को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इस दुनिया में पानी से रहलत फरमा गए हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता था। जम्मू कश्मीर की बहुत बतूर पूरे हिंदुस्तान के पूरे दुनिया में लोग शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जानते थे। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और जम्मू कश्मीर की इस अवाम के लिए कितने काम किए हैं, कितनी तरह वो जेल में रहेंगे, इसी अवाम के लिए उन्होंने सारी परेशानियां देखी हैं। आज के इस मौके पे हम ये ज़रूर कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डाली है। आज हम सही तौर पे अगर उनको खराज अकीदत पेश करने का यही एक तरीका है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। रास्ता कौन सा बताया हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद,
आपस में सारे भाई भाई। आज अगर हम उस भाईचारे को कायम रखेंगे, आज हम नफरत जितनी आज के दौर में नफरतें परेशानियां सारी हैं सबको मिटाएंगे। और मैं समझूंगा कि सही तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम साथी उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। आज में जितने हमारे यहाँ साथी आए, मैं दिल की अहमी करेंगे जिन साथियों का भी शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी पे आए हैं। और मैं सबसे पहले आज साथियों से कहूँगा कि आज क्योंकि योम वफात है तो मैं सूफी क़य्यूम साहब से गुजारिश करूँगा कि सारे साथी मिल के आज फातिहा पानी करें कि अल्लाह ताला शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम उठाए। उसके फातिहा के बाद अपने साथी हमारे 2 मिनट सारे खराज अकीदत पेश करें। इसका हमारा हम भूल भले हैं इसलिए दिल इसका हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में जान रखना भी नहीं और यहाँ पर बाकी आए हुए मेहमान वैसे बाजार से बच्ची साहब ने डिटेल से बात की है कि आज अक्टूबर 1910 को हमारी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद ये दिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज के दिन का जो सेलिब्रेशन करने का मकसद है जो एक किया कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो आइडियोलॉजी थी नेशनल मार्केट के टाइम उसको हमें आगे लेके जाएगी। शेर कश्मीर एक जो तारीख थी नेशनल मार्केट की तारीख थी तो जो आज तक वो कौन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बड़े हमारे शरीर का तारीख एक साथ ये जितने बड़े घर के लोगों ने दोनों ममालिक के जगह था रोड का जो आज हमारे जरूर करते उसको हमें आगे लेके चलना है, पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राठौर साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर मैडम जी का दिन है। 8 को ये शेख साहब की बरसी का दिन बनाया जाता है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मबानी थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टैंड किया। तो जब 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेख साहब को वज़ीर आज़म का तखल्लुस देकर, क्योंकि पहले वज़ीर आला नहीं हुआ करता था, स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो उस स्टेटस के लिहाज से शेख साहब को यहाँ का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, कि यहाँ पर शेख साहब की अक्सरियत बढ़ती है, शोहरत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, उन्होंने आनन फानन में 1953 में शेख साहब को अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बैन लगा दिया। फिर भी शेख साहब ने हिम्मत नहीं हारी, इनके जो साथी थे उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। जेल में तकरीबन 17 साल रहने के बावजूद बाहर जाकर इंदिरा जी ने ये जो देखा कि अब रियासत जो है हमारे हाथों से निकल रही है, एक शेख साहब ही इस रियासत को बचा सकते हैं। उन्होंने फिर शेख साहब को फ्री टायर सरकार देकर शेख साहब को कुर्सी दी। सरकार जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, ऑनरेबल डीडीसी मेंबर मैडम साहिबा, सरपंच साहब, पंच साहबान, म्यूनसिपल कौंसिल के मेंबर और दीगर हमारे साथी, गुरु ग्रंथ साहब का एक फरमान है, कल्ले आवे नानका सदी उठी जाए। संसार में जो भी कोई आता है, जितना वक़्त परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह ताला उसको देता है, तो अपनी ज़िंदगी का वक़्त पूरा करके संसार पानी से रुखसत कर देता है। इसी तरह हमारे बहुत ही ऑनरेबल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो आज से 40 साल पहले आज ही के दिन 8 सितंबर 1982 को इस संसार को अलविदा कह गए थे। अगर शेख साहब की ज़िंदगी की बात करें तो उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब है। यहाँ से भी हम उससे खोलेंगे,
हमें एक सबक मिलता है ज़िंदगी जीने के लिए। उन्होंने अपनी सारी उम्र गरीबों की परवरिश में, लोगों की सेवा में और समाज को इकट्ठा रखने के लिए। सेवा करना आसान है, लेकिन समाज को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है।